श्रीमद् भागवत गीता पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। दूसरा श्लोक। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे की ओर, ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित है और इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपलें हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। श्लोक तीसरा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। चौथा श्लोक। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करना चाहिए। जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। पांचवा श्लोक। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। छठा श्लोक। न तद् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यत् गत्वा न निर्वन्ते तद्भवं परमं मम। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है और न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुँचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान उवाच। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठा इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। भावार्थ। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। 8वां श्लोक। शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों को कार्य के रूप में, संस्कार के रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। 9वां श्लोक। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से सभी विषयों का भोग करती है। 10वां श्लोक। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग करती है और किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आँखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं।
योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पे भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकार को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। 13वां अध्याय। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित करता हूँ और 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 15वां श्लोक। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। 16वां श्लोक। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान है और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा गया है। 17वां श्लोक। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा गया है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करता है। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए इस संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। 19वां श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सब प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। 20वां श्लोक। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इस प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।